देखिए उनकी कोशिश सुधांशु जी ये है, पटना में याद कीजिए ममता बनर्जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई थी तो उनसे कहा कि एक संवाददाता ने, किसी ने, मीडिया के आदमी ने सवाल पूछा कि आप लोग विपक्ष से ऐसा ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने कहा हमको विपक्ष मत कहिए, हम विपक्ष नहीं है, हम देशभक्त हैं। अब कल जो इंडिया नाम रखा है उसके बाद भी मैसेज ये है कि हम हैं असली देशभक्त, सामने वाले तो ढोंगी हैं, आप लोग तो ढोंगी हैं, हम असली पेट्रियट हैं। तभी एक बार जब पीडीए नाम चला था उसमें भी पेट्रियट शब्द रखने की बात थी। देखिए क्या होता है कि नाम से ज्यादा काम का महत्व होता है। तो कौन देशभक्त है उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, देश की जनता स्वयं स्वीकार करती है। और दूसरा मैं बात कह दूं, अभी आपने ममता बनर्जी जी का उल्लेख किया, आप सोचिए कितना बेहतरीन गठबंधन है कि चंद दिन पहले की तो बात है जब पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई और अपने कार्यकर्ताओं की हत्याओं को भूलकर एक दूसरे को गले लगाने लगे। अब इससे ज्यादा आप समझ सकते हैं बेबसी और लाचारी क्या हो सकती है, इसका आप इमेजिनेशन कर सकते हो। फिर सीताराम येचुरी जी का बयान भी आ गया कि नहीं नहीं नहीं, हमारा जो गठबंधन है वो पश्चिम बंगाल में नहीं रहेगा। यानी स्थिति यह है, एक मैं मजाक में एक बात कहना चाहता हूं सौरभ जी, बचपन में हम लोगों ने एक कविता सुनी थी और उस कविता मुझे पूरी नहीं याद है, उसमें यह था कि एक लड़की है जो पढ़ी लिखी नहीं है तो वो अपने पति को चिट्ठी लिखवाती है। चिट्ठी लिखने के बाद वो उससे कहती है कि अच्छा पहला और आखिरी वर्ड मैं लिख लूंगी। तो बहुत उसको समझा के जाते पहला क्या लिखना, तो उनका पहला लिखना प्राणनाथ और अंतिम लिखना आपके चरणों की दासी, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। पर वो बाद में भूल गई और उसने पहला लिखा चरणदास और अंतिम में लिखा आपके प्राणों की प्यासी। तो आज मुझे ऐसा ही नजर आ रहा है कि बेंगलुरु में तो सब एक दूसरे के चरणदास बन रहे हैं और कलकत्ता में इनकी पार्टियां एक दूसरे के खून की प्यासी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन पार्टियों का जो चरित्र है, और या एक और मजाक में कह दूं, आपको अगर पुरानी फिल्म याद हो मुगले आजम, तो उसमें एक डायलॉग था कि मुझे वो तख्त हरगिज कबूल नहीं जिसके पाए अनारकली के जनाजे पे रखे हो, मगर इन पार्टियों को देखिए, इन्हें तो उस तख्त की जो ख्वाबों ख्यालों में तख्त है उसकी इतनी बेसब्री है कि पाए अगर कार्यकर्ताओं के जनाजे पे भी रखे हो तो इन्हें कोई गुरेज नहीं। लेकिन आप देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कल की उस बैठक के अंदर ऐसा लगा कि दो लोगों को खास तौर पर कांग्रेस पार्टी प्लेकेट करना चाहती थी, कह लीजिए, या उनको अटेंशन तो देना चाह ही रही थी। एक ममता बनर्जी, दूसरे अरविंद केजरीवाल, दोनों बैठे थे सोनिया गांधी की मेज के ऊपर। ये दोनों वो लोग हैं जो खुल करके वोकल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, मतलब उनके खिलाफ बोलते रहे। देखिए यहां पर एक और बात कहूं, केजरीवाल जी वही थे जिन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध असंसदीय शब्दों का भी प्रयोग किया, बेईमान शब्द ही नहीं चोर शब्द का प्रयोग किया। शीला दीक्षित जी के विरुद्ध 2013 के चुनाव में याद करिए, वो पोस्टर लगा के ईमानदार या बेईमान, और सारी संसद चोर है। और अब याद करिए, अभी तो फिर दोबारा वो वीडियो वायरल हो रहा है, बच्चों की कसम खाता हूं कि कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, और फिर बेंगलुरु में जाते हुए जैसे सिजदे में दिखाई पड़े। तो इसी कारणों से भारत की राजनीति में नेताओं के प्रति जो विश्वसनीयता का संकट या क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है वो क्रिएट होता है। और ऐसी स्थिति जो मैंने आपको बताई ममता बनर्जी जी के लिए, अब एक दूसरे के प्राणों के प्यासे, एक दूसरे को चोर बेईमान कहने वाले, एक दूसरे के विरुद्ध जी जान से लड़ने वाले, और फिर कहते हैं कि हम एक साथ हैं। और आज भी पूछा जाए कि वो कितनी सीटें देंगे तो शायद उसके बारे में उन विचार। और मैं अंत में एक और बात कहूंगा, जो प्रधानमंत्री जी ने कल कही कि 250 सीटें तो ऐसी हैं जहां एनडीए का 50% से ऊपर वोट है, यानी सब मिल जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। और सब मिलके वोट जो कोई सोचते हैं, आपके यहां सब इतने वरिष्ठ और विशेषज्ञ पत्रकार बैठे हैं, ये सब जानते हैं, अनुभव में सब मुझसे अधिक हैं, कि राजनीति में कहा जाता 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 नहीं होता, सोच समझ रखने वालों को कुछ नादानी दे मौला। और वो व्यवहारिक दृश्य भी आप देख चुके। पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन हुआ तो लगा था अब तो स्वीप कर जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी उखड़ जाएगी। इसके बावजूद अब 3/4 सीटें जीत के आए, क्योंकि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 नहीं होता। कितनी ग्राउंड पे केमिस्ट्री होती है वो भी सोचना अपने आप में एक विचार करने का विषय। एक सवाल हर्षवर्धन जी का। जी सुधांशु जी, आपकी बात जो ज्यादातर आपने कही उससे असहमत होने की स्थिति बड़ी कम बनती है, लेकिन एक स्थिति तो कल से बनी है ना, और ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिसमें विचार के लेवल पर बड़ी स्पष्टता होती है, आप यहाँ कह रहे हैं कि जब कॉन्सेप्ट की बात आती है, विचार की बात आती है तो फिर अलग हो जाता है।
लेकिन कल से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इंडिया बनाम भारत कर रहे हैं। ये कितना ठीक लगता है आपको? क्योंकि लोग जो हैं, जब एस्पिरेशनल इंडिया की बात नरेंद्र मोदी करते हैं, स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, खेलो पढ़ो जीतो इंडिया की बात करते हैं, तो इसमें ये इंडिया बनाम भारत के नैरेटिव में भारतीय जनता पार्टी क्यों फंस रही है? बहुत अच्छा आपने बात कही। उसका कारण यह है कि हम दुनिया के शायद बड़े इकलौते और विचित्र देशों में से एक हैं जिसका हिंदी में अलग नाम है या भारतीय भाषा में अलग नाम है और अंग्रेजी में अलग नाम है। दुनिया में ऐसा नहीं है। चाइना चाइना ही है, रशिया रशिया ही है, जापान जापान ही है, ब्रिटेन ब्रिटेन ही है, जर्मनी जर्मनी है, सब भी। चूंकि हमारे यहां भाषा में अलग है और हमारे यहां अंग्रेजी भाषा भी पर्याप्त रूप में बोली जाती है, तो इसलिए जब आप कहते हैं कि चाहे संभावनाओं से भरा हुआ उत्साहित भारत और फिर आप कहते हैं कि जुबिलियंट इंडिया या एस्पिरेशनल इंडिया, तो वो सिर्फ भाषांतर है। पर जब आप विचार के अंतर की बात करते हैं तो मैंने साफ कहा इंडिया शब्द की उत्पत्ति कहां से है कि साहब इंडस रिवर के इधर का ज्योग्राफिकल इलाका, वहीं से तो इंडिया आया। सारे लोग इस पे तो किसी को असहमत नहीं। और भारत शब्द की उत्पत्ति कहां से है? संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। भा जिसका अर्थ होता है प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, और रथ का अर्थ होता लगा हुआ। भारत यानी ज्ञान के अनुसंधान में निरंतर लगा हुआ, विच इज इन द परपीचुअल परस्यूट ऑफ द लाइट ऑफ नॉलेज। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए जब हम कॉन्सेप्ट के स्तर पे आते हैं तो इंडिया और भारत में जमीन आसमान का अंतर है। लैंग्वेज में चूंकि हमारे साथ एक ऐसी स्थिति है कि हमारे देश के दो भाषाओं में दो अलग नाम हैं, तो उस संदर्भ में आप देखते हो तो सिर्फ भाषा ही अंतर है। विनोद अग्निहोत्री जी, हर्षवर्धन जी के ही सवाल को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं अपने तरीके से। एक तो सुधांशु जी, एक मैं थोड़ा सा संशोधन कर दूं, चीन के भी 3 नाम हैं। हिंदी में चीन, अंग्रेजी में चाइना और मंदारिन भाषा में चुंख्वा बोलते हैं उसको। जैसे हम भारत बोलते हैं वैसे चुंख्वा बोलते हैं, तो उनके भी अलग अलग, अंग्रेजी में चाइना बोलते हैं। तो अलग अलग स्थानीय भाषाओं में नाम देशों के हैं। यूनान बोलते हैं, ग्रीस बोलते हैं, मिस्र बोलते हैं, इजिप्ट बोलते हैं। तो इस तरह अब मैं बात कर रहा हूँ उसकी, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत का विचार जो है वो सदियों पुराना है, हजारों साल पुराना है। उसका कोई समय सीमा नहीं है कब से शुरू हुआ। और इंडिया जो आपने कहा कि मेगास्थनीज की किताब से वहाँ से शुरू होता है, ये थोड़ी बात उनको विश्व शर्मा जी को भी बता दीजिएगा कि अंग्रेजों ने नहीं, मेगास्थनीज की किताब से इंडिया आया है। तो आपके मुख्यमंत्री हैं तो उनको बता दीजिए, थोड़ा जानकारी उनकी ठीक हो जाएगी। दूसरा ये है कि जब आप आइडिया की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। आइडिया ऑफ इंडिया और आइडिया भारत, भारत ज़्यादा विशाल है, व्यापक है और सतत सनातन है। तो फिर स्टार्टअप इंडिया की जगह स्टार्टअप भारत क्यों नहीं होना चाहिए? मेक इन इंडिया की जगह मेक इन भारत क्यों नहीं होना चाहिए? मेड इन इंडिया की जगह मेड इन भारत क्यों नहीं होना चाहिए? डिजिटल इंडिया की जगह डिजिटल भारत क्यों नहीं होना चाहिए? तो कहीं ना कहीं आपके भी जो सरकार के जो शीर्षक हैं, टाइटल हैं, कॉन्सेप्ट है, उसमें इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया आ ही जाता है। इसको कैसे व्याख्या करेंगे? आपने जो बहुत अच्छी बात कही मान्यवर, आपने जितने भी नाम लिए ये कार्यक्रमों के नाम लिए और अंग्रेजी में नाम लिए। जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप भी अंग्रेजी का शब्द है, इंडिया भी अंग्रेजी का शब्द है। स्किल इंडिया, स्किल भी अंग्रेजी का शब्द है, इंडिया भी अंग्रेजी का शब्द है। तो ये तो भाषांतर है। पर जब आपने आइडिया ऑफ की बात कही तो आइडिया ऑफ इंडिया और आइडिया ऑफ भारत में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि उनके लिए इंडिया एक स्टेट है और भारत जो है शाश्वत सनातन राष्ट्र है। और यह सदा सर्वदा से इसकी स्थिति वो है जो श्री अरविंद घोष ने कहा था कि शरीर में जो स्थान आत्मा का है, इस विश्व में वो स्थान भारत का है। और इसीलिए भारत वो एक अलग राष्ट्र है, मतलब जिसके लिए कहा गया गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागा। देवता जिसकी स्तुति में गीत गाते हैं वह भारत भूमि धन्य है। और क्या श्रेष्ठता है? स्वर्गापवर्गास्पद भाग हेतु तो भवंति भूया पुरुषा सुरस्तात्। स्वर्ग के समस्त सुखों का भोग करने के बाद मनुष्य रूप में यहां जन्म लेने को लालायित रहते हैं, क्योंकि मोक्ष यहीं से मिलता है। तो मोक्ष भूमि भारत है, मोक्ष भूमि इंडिया नहीं है। इंडिया ठीक है, इंडिया ट्रेडिंग के लिए प्रयोग हो सकता है, विचार और उसके आधार के ऊपर इंडिया और भारत में अंतर। इसलिए बहुत अच्छी बात है 21वीं सदी में जो हमारा स्वतंत्रता थी, तंत्र में अभी स्व शायद पूर्णता स्थापित नहीं हुआ था, तो चलिए जो उन्होंने नाम रखा है यह स्व को भी और परिभाषित भी करेगा और स्थापित भी करेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।